नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर इतना बड़ा प्रशासनिक अभियान शुरू हो चुका है। इसे लेकर मीडिया में कहीं भी ढंग की चर्चा तक नहीं है। 8 करोड़ मतदाताओं से फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। किसी से प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, किसी को 2003 की मतदाता सूची केवल संलग्न कर देनी होगी और किसी को माता या पिता से जुड़े प्रमाण पत्र देने होंगे। यानी हर मतदाता को इस प्रक्रिया में शामिल होना है। जाहिर है उनकी बात मीडिया में प्रमुखता से नजर आनी चाहिए थी। क्या यह इतना मामूली अभियान है कि विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही इसे भुला दिया गया? अब इन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? या तो चुनाव आयोग दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सारे सवालों के जवाब दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग के काम में ऐसी क्या गोपनीयता है कि उसके पक्ष को सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है? अगर अभियान पूरे देश के लिए शुरू हुआ है तो केवल बिहार में क्यों हो रहा है? इसकी घोषणा क्या प्रेस नोट से करनी चाहिए थी? 24 जून को पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी से सूचना जारी होती है कि बिहार में करीब 8 करोड़ मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा। यह सूचना भी शाम 7:30 बजे के बाद जारी की जाती है। 1 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने चुनाव आयोग से मिलने के लिए समय मांगा। उनके आने के पहले चुनाव आयोग के मुख्य दरवाजे पर सुरक्षा के इस व्यापक इंतजाम को आप भी देखिए। तृणमूल कांग्रेस से कितने सांसद आएंगे इसकी संख्या तो पहले से तय होगी, तब भी इतनी भारी सुरक्षा। तृणमूल कांग्रेस का दल आया भी और अपनी बात बताकर चला भी गया, लेकिन सुरक्षा की तैयारी देखकर लगता है कि जैसे आयोग नहीं जंतर मंतर पर मिलने लोग आए हों। पूरे देश के लिए इतना बड़ा अभियान लॉन्च हो रहा है, कायदे से चुनाव आयोग को व्यापक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। आखिर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के पास छिपाने के लिए क्या हो सकता है? आयोग तो तटस्थ अंपायर है, उसका तो किसी से लेना देना नहीं। तो फिर सवालों के जवाब दिए जाते तो क्या बेहतर नहीं होता? जिस तरह से 2024 के चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था, चुनाव आयोग का एक ही नारा है, डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर। मगर आयोग के गेट पर पुलिस को देखकर कोई भी कहेगा क्लोजर क्लोजर क्लोजर। पारदर्शिता के पक्ष में है चुनाव आयोग। हर तरीके से हमारे 3 ही पिलर हैं। नंबर 1, डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर। एनीथिंग वी डू इन द कमीशन and anything our district magistrates down the line in the election process do is based on 2 pillars: disclosure disclosure disclose everything to the public, to the voter have right to know everything, what we are doing, how we are doing, and therefore we end all our press conference, all our visits with the press conference, so that you can ask those questions, even including questions like credibility of the commission. Very openly you can ask. क्या चुनाव आयोग इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण को लेकर पारदर्शी है? राजीव कुमार अब मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार के साथ चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार भी होते थे। एक तरह से वे भी डिस्क्लोजर अभियान का हिस्सा थे। तो क्या उन्हें इन सारे सवालों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बताते कि इतनी जल्दी अचानक से बिहार में यह क्यों किया जा रहा है? जब कहा जा रहा है कि पूरे देश में होगा तो पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा, केवल बिहार में ही होता हुआ क्यों नजर आ रहा है? क्या कोई सर्वदलीय बैठक हुई है? अभी तक कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। और हम सब लोगों ने जब पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो हमने कहा था कि हम लोग समय लेंगे चुनाव आयोग से। कई बार हम लोगों ने समय मांगा चुनाव आयोग से। कल भी हम लोगों ने समय मांगा है चुनाव आयोग से, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन जो है हम लोगों को नहीं मिला है। अब कितना दिन ही बचा है इस अभियान को? 1 महीने के अंतर्गत जो है ख़त्म करना है। 5-6 दिन हो चुके हैं। हम लोगों ने सवाल उठाए हैं, क्लैरिटी नहीं है।
और इन्हीं अभियान के दौरान कई बार दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स, टाइम फ्रेम जो है उसमें बदलाव किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक हम लोगों को इन मुद्दे पर जो गंभीर मसला है, लोकतंत्र में संविधान ने गरीबों को, हम सब लोगों को, नागरिकों को एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार। इतना गंभीर मसला है, फिर भी चुनाव आयोग गंभीरता से इन बातों को नहीं ले रहा। तो आपने देखा कितने सारे सवाल हैं। 25 जून से लेकर विपक्ष की कई पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रेस के सामने आकर सबका जवाब नहीं देना चाहिए? बीएलओ को गणना प्रपत्र बांटा जा रहा है। हमारा कहना है कि यह थैला बिहार कब पहुंच गया? 24 जून के आदेश के बाद या पहले ही भेजा जा चुका था और उसके बाद आदेश आता है। बीएलओ को ट्रेनिंग कब दी गई? 16 अप्रैल को पीआईबी की प्रेस रिलीज में 2 दिन की ट्रेनिंग की एक सूचना है, लेकिन साफ नहीं कि इसका संबंध विशेष गहन पुनरीक्षण से है या नहीं। हिंदू अखबार के कॉलम डेटा पॉइंट में डॉक्टर राहुल शास्त्री का लेख सभी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने हड़बड़ी में किए जा रहे गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं। लिखा है कि बिहार में आबादी के बड़े हिस्से के पास जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं होता है। सभी के पास आधार या राशन कार्ड होता है, उसे क्यों नहीं पहचान पत्रों में शामिल किया गया? अखबार लिखता है कि चुनाव आयोग को पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर फिर से विचार करना चाहिए, इसे पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते ही तैयारी होनी चाहिए। वोट देना मौलिक अधिकार है, इसलिए चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता को लेकर सतर्क रहना चाहिए और इस काम को समय देकर करना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में। 30 जून को चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया कि 60% मतदाताओं को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं। हमने इस प्रेस नोट को ठीक से नहीं समझा और एक वीडियो बनाया कि विपक्ष की जीत हो गई, चुनाव आयोग पीछे हटा। बाद में जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो हमने 30 जून का वीडियो हटा दिया। ना तो चुनाव आयोग पीछे हटा था, ना विपक्ष की जीत हुई थी। प्रेस नोट में कहा गया कि करीब 5 करोड़ मतदाताओं को अलग से कोई प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। उनका नाम 2003 की सूची में है, बस इसी जानकारी को वेरीफाई करवाना होगा और प्रपत्र को जमा करना होगा। जिसका भी नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है मगर 1987 से पहले का जन्म है, उनके लिए उनके अपने जन्म का प्रमाण काफी है। जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ उन्हें अपने कागज तो देने ही होंगे, साथ ही माता या पिता का प्रमाण देना होगा। अगर माता पिता का नाम 2003 की सूची में है तो उसी से वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन जिसके माता पिता का नाम सूची में है ही नहीं, उसके लिए कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसे अपने जन्म के साल के हिसाब से माता या पिता या दोनों के जन्म की तारीख या जगह का प्रमाण देना होगा। लेकिन इस वर्गीकरण से भी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। हर मतदाता को फॉर्म तो भरना पड़ रहा है, फोटो लगाना पड़ रहा है, दस्तावेज देने पड़ रहे हैं। 2003 के वोटर लिस्ट में अपना नाम होने या मां बाप के नाम होने का प्रमाण भी अपने आप में एक दस्तावेज तो है ही। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो कई जिलों से वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण की तस्वीरें मिल जाएंगी। पता चलता है कि पुनरीक्षण का काम जोर शोर से शुरू हो चुका है। केवल इस तरह का हंगामा या हलचल मीडिया की रिपोर्ट में दिखाई नहीं देती। हमें ऐसा